हमारी कहानी के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि इस्मत और ज़ैनब को जो टेबलेट मिली है वो लेकर अंदर चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किरण, फारूक और आयशा तीनों स्कूल आ जाते हैं, लेकिन किरण बहुत घबराई हुई है, मगर फिर भी वो तीनों ऑफिस चले जाते हैं। वो कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है और चौकीदार को पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई आया है। चौकीदार को देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और वो उन्हें देख लेते हैं और बच्चे वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बासित और फिजा दोनों बहुत खुश हैं। फिर आप देखेंगे कि फिजा बासित के दोस्तों से बोलती है कि ये मेरे बॉस के पीछे बहुत अरसे से पड़ा हुआ है। तो बासित फिजा से कहता है कि वो एक घटिया इंसान है और अपने दोस्तों से बोलता है कि वो काफी मशकूक इंसान है, मतलब कुछ ना कुछ है, मगर वक्त आने पर सब कुछ सबको पता चल जाएगा और जैसे ही तुम असलियत जान जाओगी तो तुम मुझसे माफी मांगना। तो फिजा कहती है कि अगर तुमने कभी उससे साबित कर दिया कि वो गलत है तो मैं खुद तुमसे माफी मांगूंगी। तो बासित कहता है कि ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये तीनों वहाँ से भाग निकले हैं और रहमत उन्हें देख लेता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और कहता है क्या भी उनको बताता हूँ, और आवाज देता है कि फीको। कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फखरी, साइमा और शुक्रान तीनों डिनर के लिए बैठे हुए हैं और उनकी साइमा की बेटी आ जाती है और वो इन तीनों को हैरानगी से देखती है और उन्हें देखते ही अंदर कमरे में चली जाती है और फिर शुक्रान भी वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे कि वो तीनों घर वापस आ जाते हैं और बच्चे सोए हुए हैं। तो रहमत बोलता है कि आप अगर पर नहीं है, ये कितने कैसे सो रहे हैं। और फिर रहमत बच्चों को अंदर कमरे में ले जाता है और कमरे में अंदर लेटा देते हैं। बच्चे बेहोशी की हालत में होते हैं, लेकिन ये लोग समझ रहे कि ये सो रहे हैं और खुद भी अंदर जाकर सो जाता है। फिर आप देखेंगे कि बासित और फिजा दोनों डिनर करके वापस आ रहे हैं। तो फिजा बासित से कहती है कि जल्दी करो, पहले ही हम बहुत देर हो गया है और सब बच्चे अब तक सो रहे हैं। तो बासित फिजा से कहता है कि अगर वो लोग सो रहे हैं तो तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। तो फिजा कहती है कि वेट, सब्र करो, मुझे देखने दो कि वो लोग सो रहे हैं या नहीं। तो फिजा घर की तरफ देखते ही तो घर की लाइटें ऑफ हो चुकी है। तो बासित भी उन्हें कहता है कि देखो तुम्हारे घर की लाइटें बंद हो चुकी है, वो सब लोग सो रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो। और बासित कहता है कि तुम आज मेरे साथ वैन में आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। बासित फिजा से कहता है कि कैसा लगा तुम्हें मेरा घर, और शादी के बाद भी हम इसी घर में रहेंगे और ये गाड़ी मेरे पास ही रहेगी। फिर हम और तुम्हारी फैमिली जहाँ भी जाएंगे इसी गाड़ी में जाएंगे। फिर बासित फिजा से कहता है कि तुम्हारी अम्मी कहाँ है। तो फिजा बासित से कहती है कि मेरे अम्मी अपनी मर्जी से सब कुछ करती है और अब वो साइमा के घर पर रही है। और ये बात सुनकर बासित बहुत हैरान रह जाता है। फिर बासित अपने और फिजा के लिए कॉफी बनाता है और जैसे ही वो कॉफी बना कर लाता है तो फिजा सोई हुई है और बासित फिर अपने दोस्त को फोन कर लेता है, वही दोस्त जिसको बासित ने उमर के पीछे लगाया हुआ था। तो वो लड़का बासित को कहता है कि ये आदमी तो बहुत अमीर है, ये बड़े बड़े होटलों में जाता है। और वो बासित से कहता है कि मैं उसकी एक एक हरकत को नोट करता हूँ और आपको बताता हूँ, और जैसे ही मुझे इसके बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताता चलूंगा। और फिर बासित और फिजा दोनों सो जाते हैं वैन में और बच्चे भी घर में सो रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि सुबह हो जाती है और फिजा जल्दी से उठ जाती है और अपने घर की तरफ जाती है और जैसे ही अपने घर आ जाती है तो सब सोए हुए हैं। फिजा किरण के कमरे में आती है और किरण को उठाती है। फिर वो रहमत के कमरे में आती है और फीको और रहमत को उठाती है और उनकी दादी भी उठ जाती है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फखरी शुक्रान को उठाता है, उन्हें आवाजें देते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। तो साइमा आ जाती है, कहती है कि क्या हुआ, सुबह सुबह शुक्रान को क्यों उठाते हो। फिर साइमा शुक्रान के कमरे में आती है और उन्हें उठाती है, उन्हें उठाने की कोशिश करती है लेकिन शुक्रान नहीं उठ जाती और वो बाहर आकर
फखरी को बताते हैं कि वो सोई हुई है और नहीं उठती। फिर किरण स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। फिर फिजा को फिक्र हो जाती है कि इस्मत और ज़ैनब क्यों नहीं उठ रहे हैं, और वो लोग कमरे में अंदर आ जाती है और इस्मत को उठाते हैं, लेकिन इस्मत नहीं उठ जाता। फिर वो ज़ैनब की तरफ आ जाती है और ज़ैनब को उठाती है, लेकिन वो दोनों बेहोशी की हालत में होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने दादी की कुछ टेबलेट खाई हुई थी जो उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। तो फिजा बहुत गुस्सा हो जाती है कि क्या हुआ इन दोनों को। वो इन बच्चों से पूछती है कि क्या हुआ था यहाँ पर, लेकिन वो रहमत तो घर पर हुआ नहीं होता, तो वो कुछ भी नहीं बताता और फिजा परेशानी की हालत में बाहर निकल जाती है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बासित और तुरान दोनों बातें कर रहे हैं। उन्हें उमर के बारे में कुछ पता चल जाता है, तो वो तुरान को बताने आता है। तो फिजा बाहर आ जाती है और चिल्लाती और बासित को बच्चों के बारे में बताती है कि वो लोग नहीं उठ रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उमर तुरान के कैफे में आता है और वहाँ लड़के से पूछता है कि तुरान नहीं आए हैं, लेकिन उन्हें वो बताते हैं कि नहीं, वो अभी तक नहीं आए। फिर आप देखेंगे कि बासित ज़ैनब और अस्मत को देखने आया है। अस्मत को होश आ जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं, और रहमत जैसे पीछे देखता है तो उन्हें वही टेबलेट की बोतल मिल जाती है जो ज़ैनब और अस्मत ने खाई थी, और वो उन्हें बासित को दिखाता है कि इन लोगों ने ये खाए हैं। तो दादी उनसे वो बोतल ले लेती है और देखती है कि ये तो मेरी दवाई है, ये तो मैं सोने के लिए खाती हूँ। और वो लोग जल्दी से इन बच्चों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और फिजा किरण और विको को कहती है कि इन दोनों को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी, और उनकी दादी बहुत परेशान हो जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि साइमा और फखरी दोनों नाश्ता कर रहे हैं, और यानी की तबीयत बहुत खराब होती है। उनके घर पर उमर आ जाता है, उन्हें बताता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिजा उन्हें कहती है कि चलो अंदर चलो। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं और फिजा बहुत परेशान होती है, और बासित फिजा को तसल्ली देता है, कहता है कि कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। और फिजा उन बच्चों को देखती है और बहुत रोती है, और बासित अपने दोस्त को कॉल कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है, और पीछे से फिजा आ जाती है। फिर आप देखेंगे कि उमर भी हॉस्पिटल आ जाता है और कहता है कि ज़ैनब कहाँ है। तो बस से तुम्हें बताता है कि इतने परेशान क्यों हो रहे हो, क्या कोई काम है इससे। तो उमर गुस्से से कहता है कि तुम्हें इससे क्या, और तुरान से पूछता है कि ज़ैनब कहाँ है। तो तुरान ने बताता है कि वो वहाँ पर है, और उमर परेशानी की हालत में ज़ैनब के पास आ जाता है और कहता है कि ज़ैनब। तो फिजा उन्हें बहुत हैरानी से देखती है और फिजा से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो बस तो नहीं बताता है कि क्या करने आए हो तुम यहाँ पर। तो उमर उन्हें बताता है कि मैं अपनी बेटी के बारे में पता कराने आया हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ है। जिसे सुनकर फिजा बहुत हैरान रह जाती है और कहती है कि क्या, और बासित भी फिजा की तरफ देखता है और हैरान रह जाता है। और इस दौरान ज़ैनब आंखें खोल लेती है और कहती है कि बाबा। जिससे उमर उसे देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, कहती है कि बेटा कैसे हो तुम। और फिजा उठकर हैरान रह जाती है और बासित की तरफ देखती है, और तुरान भी फिजा की तरफ देखता है। तो बासित ज़ैनब को कहता है कि तुम आराम करो, मुझे तुम्हारे बाबा से कुछ बात करनी है। और बासित उमर को बाहर ले जाता है और फिजा से पूछती है कि वो तुम्हें बाबा क्यों कह रही है। तो उमर बताता है क्योंकि वो मेरी बेटी है। तो बस सुनकर बहुत हैरान रह जाता। तो याले उन्हें बताती है कि हाँ ये उनकी बेटी है, क्योंकि वो याले के पास DNA टेस्ट होता है, और वो उन्हें बासित को दिखाती है, और बासित उन्हें देखकर हैरान रह जाता है और फिजा को बताता है कि हाँ ये सच है। तो वो सब लोग हैरान रह जाते हैं और फिजा को उमर की असलियत के बारे में पता चल जाता है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।